क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट व्हेन ए रोड लाइंग फ्रीली इज हीटेड नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट। तो ये बात इसकी सही है क्योंकि रोड जो है वो फ्रीली पड़ी हुई है, जैसे फ्रीली पड़ी हुई है, अगर आप उसको हीट करोगे तो उस केस में व्हेन हीटेड, तो फ्रीली अगर पड़ी हुई है और आप हीट कर रहे हो तो उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है क्योंकि अब फ्रीली है तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है जब दोनों एंड को यहाँ पे आप फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स कर दो। दोनों क्लैम कर दिया आपने, फिक्स कर दिया, दो एंड के बीच में एक रोड को फिक्स कर दिया, ना उसकी लेंथ बढ़ सकती ना कम हो सकती, तो उस केस में उसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। और वो कितना होता है? स्ट्रेस जो डेवलप होता है उस टाइम पे वो गामा अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। कितना होता है? अल्फा डेल्टा टी के बराबर इतना स्ट्रेस उसमें डेवलप होता है। वाई यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, वाई अल्फा डेल्टा टी, यंग्स मॉडुलस अल्फा लीनियर एक्सपेंशन होता है इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो आप कर रहे हो, इतना स्ट्रेस डेवलप होता है अगर ये फिक्स है। तो ये बात इसकी सही है क्योंकि फ्रीली एंड है तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब इस केस में क्यों नहीं होगा? इसलिए इसका रीजन ये होना चाहिए कि ये दोनों एंड अगर फिक्स होंगे तो ही उसमें हो सकता है। इसने कहा है कि दूसरे रीजन में काम ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रोड इज इंक्रीज, तो ये भी इसकी सही है। अगर आप हीट कर रहे हो तो लेंथ ऑफ द रोड क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर रीजन में ये होता कि इसमें थर्मल स्ट्रेस क्यों नहीं डेवलप होता, क्योंकि ये क्या है? दोनों एंड इसके फ्री हैं इसलिए डेवलप नहीं होता, तो इस केस में रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, नोट द करेक्ट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट होगा।